हम कुछ भी नहीं कह रहे थे कि ये मत लेके जाओ। जो उठा रहे थे हम कह रहे थे उठा के ले जाओ, पर हमें बकस दो। सामान भी उठा के ले गए, फिर मार भी दिया बंदों को। कई लोगों ने अपने बाल भी कटा लिए थे, बाल कटवा लिए थे, सब कुछ कर लिए थे, तो भी मार दिए उन्हें। तब भी पता चल रहा था, तब भी पता लग रहा था कि सरदार है ये। दो पुलिस वाले थे, उस पे थे गाड़ी पे, ये जो बुलेट, हाँ उस पे थे। वो ये कह रहे थे कि मारो सरदार जी को, जितना भी मारा जाए मारो, ये टाइम है तुम्हारा। ये छोटा बच्चा जो गोद में ले रखा है, इसको भी मार देंगे। जो तुम ज्यादा बोले, एक बेटे को तो तुम्हारे मार दिया, इसे भी जला दो, वो कर दो। इतना सा था, मेरा 5-6 महीने का था, 10 महीने का बच्चा था, दूध पीता था। रोना आता, वो सीन नजर आ जाता, जैसे मारा, जैसे करा, जैसे दंगे हुए, जैसे वे आए थे जालिम, कोई बंदूक लेके, कोई तलवार लेके। टायर होता था, आदमी के पैर टायर डाला, ऊपर डाल देते, ऊपर ऐसे नीचे डाल देते थे। तो जब आग लगती है तो बंदा ऐसे करेगा, तो वो कहते थे डिक्सो डांस हो रहा है, डिक्सो डांस कर रहे हैं, हंसते थे, मजाक करते थे। ये हाल कर रखा था उन्होंने। साल 1984 यानी कि 1984 में 31 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई और उसके बाद ठीक 1 नवंबर को 1984 में ही सिख दंगे हुए, जिसमें कई लोगों ने देश भर में अपनी जान गंवा दी। वहीं कई लोगों के घर बेघर हो गए। तो वहीं दिल्ली का एक तिलक नगर इलाका है जहां हम अभी मौजूद हैं, वहां पे कई सारे ऐसे परिवार हैं जिनको सरकार के द्वारा, जो लोग बेघर हो गए थे उन दंगों में, उनको घर अलॉट किए गए और उन लोगों की ज़िंदगी जो है किस तरीके से कट रही है। हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से उनको घर तो अलॉट कर दिए, लेकिन अभी भी वो गम नहीं भुला पाए जो 1984 में उनके साथ हुआ, उस दंगे में उनके साथ हुआ, और किस तरीके से जो है वो अभी भी इस जो दर्द है उसको भुला नहीं पाए हैं। और यही दर्द और उनकी बातें जानने आज हम तिलक नगर की विडो कॉलोनी में आए हैं और यहाँ पर आज हम बात करेंगे श्रीमती सुरेंद्र कौर से, जो कि अपने बारे में बताएंगी। और उस वक्त उनके बेटे के साथ उनके पति की भी हत्या कर दी गई थी। तो चलिए चलते हैं उनके घर में और जानते हैं उनके बारे में। ये खींच के ले गए, सामान भी लूट लिया था। हाँ सामान भी लूट लिया था। मेरा कान भी देखो कैसे छिदा हुआ है। ये जो कटा हुआ है, हाँ, उसी की जैसे उसी का ही है। दुकानें भी लूट ली थी। हाँ सोना भी ले गए और टेलीविजन थे, बेड थे, सब कुछ ले गए, कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने। ऐसे लेके जा रहे थे जैसे कोई, हम कुछ भी नहीं कह रहे थे कि ये मत लेके जाओ। जो उठा रहे थे हम कह रहे थे उठा के ले जाओ, पर हमें बकस दो। सामान भी उठा के ले गए, फिर मार भी दिया बंदों को। हमारी बातें सुन नहीं रहे थे बिल्कुल भी। औरतों की इज्जतें भी तो लूटी हैं। बस और धमकियाँ दे रहे थे, तुम्हारे बच्चों को और को मार देंगे, ये छोटा बच्चा जो गोद में ले रखा है इसको भी मार देंगे। जो तुम ज़्यादा बोले, एक बेटे को तो तुम्हारे मार दिया, इसे भी जला दो, वो कर दो। इतना सा था, मेरा 5-6 महीने का था, 10 महीने का बच्चा था, दूध पीता था। ये देख लो, ये हाल था। बस क्या करें अब, जब नहीं ना, अब सहन नहीं होता, ना बातें करी जाती हैं, ना कुछ कहा जाता। दिमाग बहुत परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया, बता बता के थक गए। हर साल रोना आता, वो सीन नज़र आ जाता, जैसे मारा, जैसे करा, जैसे दंगे हुए, जैसे वे आए थे जालिम, कोई बंदूक लेके, कोई तलवार लेके, कोई अपना वो वाइट जैसा पाउडर होता था। हाँ आंटी, जो आप पाउडर बता रहे हो, मेरे को ये सवाल भी करना था, क्योंकि जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं, क्योंकि हम तो उस वक्त मौजूद नहीं थे, तो वहाँ पर ऐसा बोला जा रहा था कि वो पूरा मतलब पहले से ही जो है प्लान किया गया था। हाँ, तो सेम टायर होता था, तेल होता था, वाइट पाउडर क्या होता था ये तो मुझे मालूम नहीं कि वाइट पाउडर क्या करते थे वो लोग। वो ऐसे करते थे, वो तेल डाला और ऐसे करा, वो आग लग जाती थी वाइट पाउडर से। और दूसरी बात, ये अपना टायर होता था, आदमी के पैर टायर डाला, ऊपर डाल देते थे, ऊपर ऐसे नीचे डाल देते थे। तो जब आग लगती है तो बंदा ऐसे करेगा, तो वो कहते थे डिक्सो डांस हो रहा है, डिक्सो डांस कर रहे हैं, हंसते थे, मजाक करते थे। ये हाल कर रखा था उन्होंने, क्योंकि उनका कुछ बिगड़ा नहीं था, वो तो और मार रहे थे। किसी ने किसी को ये नहीं समझाया। अनपढ़ गंवार थे, पढ़े लिखे भी थे उसमें। अनपढ़ गंवार तो गंवार होते ही हैं, वो जो पढ़े लिखे थे वो भी बीच में थे। उनको भी ये समझ नहीं थी कि नहीं मारना चाहिए, पर उन्होंने भी मारा।
कई लोगों ने अपने बाल भी कटा लिए थे, बाल कटवा लिए थे, सब कुछ कर लिए थे, तो भी मार दिए उन्हें। तब भी पता चल रहा था, तब भी पता लग रहा था कि सरदार है ये। बस क्या करें, वही हाल वही वो है, वो घूम रहे हैं, कोई किसी को सजा नहीं, ना किसी को। अभी भी आप लोगों को जानते हो जो लोग यहाँ पे मतलब आपके आसपास घूम रहे हैं या त्रिलोकपुरी में रह रहे हैं? यहाँ नहीं घूम रहे हम तो। त्रिलोकपुरी मैं तो उस दिन से गई नहीं, जिस दिन से ये कांड हुआ मेरा तो जाने को मन करा नहीं। मेरा बच्चा कभी गया भी है 2-3 दफ़ा ये, तो मैं इसको भी मना करती हूँ कि नहीं जाते। पर वहाँ पाठ रखा जाता 84 में, जैसे यहाँ पाठ का भोग पड़ेगा फिर वहाँ पाठ रखा जाएगा, तो वहाँ जाती है संगत, बस जाती है। पर मैं नहीं जाती, बच्चे जाते हैं, मैं नहीं जाती। मेरे को वो इसी गुरुद्वारे में पाठ रखा जाता है। अब ये गुरुद्वारे में रखा जाएगा 1 तारीख को, 3 तारीख को भोग है। आप जाते हो उसमें? इसमें तो हम जाएंगे, हमारे गुरुद्वारे में है शीशगंज नाम। वो पाठ जो है वो त्रिलोकपुरी में जाता है, जहाँ पे दंगे हुए थे। जहाँ फिर वो त्रिलोकपुरी में करेंगे, तो मतलब 3 तारीख को वहाँ 3 को रखेंगे, 4-5 को भोग पड़ता है वहाँ 6 तारीख को। वहाँ पे 3 दिन का पाठ रख के फिर वहाँ भोग डालते हैं, लंगर उंगर चलता है, सब कुछ गुरुद्वारे वाले लंगर भेजते हैं, सब होता उस वक्त जो आप जिस तरीके से बता रहे थे कि पुलिस वाले जो हैं, पुलिस वाले भी कह रहे थे कि मारो, तो उस जैसे एकाएक जब ये हमले शुरू होने लग गए, तो जैसे अभी भी जो दंगे होते हैं उसमें पुलिस वाले जो है आ जाते हैं, मिलिट्री वाले आ जाते हैं, तो क्या उस वक्त भी आए थे? 2 पुलिस वाले थे, उस पे थे गाड़ी पे, ये जो बुलेट, हाँ उस पे थे। वो ये कह रहे थे कि मारो सरदार जी को, जितना भी मारा जाए मारो, ये टाइम है तुम्हारा। उन्होंने ये कहा, मैंने सुना अंदर से, तो उन्होंने कोई मदद नहीं करी। उस टाइम पे लोग बरसा पड़े, मारना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा मारना शुरू कर दिया उनके कहने से। कितने दिनों तक चला था ये दंगा? हम तो देखो 2 तारीख को हमारे साथ कांड हुआ, 3-4 तारीख को हम कैंप में आ गए थे। 4 तारीख को कैंप आ गए। कैंप कब से लगना शुरू हो गया था जो वहाँ पे लगा जब ये था, वहाँ बने बनाए मकान थे, कैंप था वहीं था, झिलमिल कॉलोनी, वहाँ पे कैंप लगाया गया। वहाँ लगाया गया था, वहाँ सबको लाया गया था जितने भी थे। मिलिट्री की गाड़ी लगी हुई थी, मिलिट्री की गाड़ी में आए थे हम भी। हमारा ना कोई सामान था, सामान उठा नहीं पाए थे वहाँ? सामान तो सब ले ही गए थे, हमारे पास कुछ सामान नहीं था। हम तो एक जोड़े से आए थे, हम पे दूसरा बदल। उस टाइम पे भी जैसे गहने जो है लोग पहनते, तो गहने वगैरह भी नहीं उठा पाए? सब नहीं, सब कुछ ले गए, जब हाथ से छीन के ले गए। मतलब मारने के साथ साथ वो लूट मार भी करी उन्होंने। कान तक तोड़ दिए, कान में जो बूंदे थे, छोटे छोटे टोपस थे, वो भी छीन के ले गए। उन्होंने ये नहीं देखा कि कान कटेगा क्या होगा, कुछ नहीं। अभी सरकार की तरफ से आपने जैसे पहले भी बताया, मैंने भी सुना यहाँ पर लोग बता रहे थे आपको पैसे मिले हैं, कितनी बार मिले? ये तो 3-4 बार मिल गए हैं, 3 बार मिले। 3 बार मिल गए। तो कितना कितना पैसा मिला है आपको? पहले तो मैं 30 लाख मिला था। नहीं 30,000, हाँ 30,000। कोई नहीं, गलती से बोल दिया होगा, मेरे को सरकार इतना देगी नहीं कभी। 30,000, और फिर बाद में एक चेक और मिला था। शुरुआत में जब दंगे हुए थे तब मिला था 20-20 हजार। शुरुआत में 20-20 हजार मिला था। एक बंदे का 10,000। तो मेरे 2 बंदे गए थे, मेरे को 20,000 मिला था, 10,000 दोनों का, 20,000। फिर बाद में मेरे ख्याल से 30,000 मिला। उससे बाद में अब मिला था ये 5,000। अब 5 लाख मिले। हाँ 5 लाख एक मतलब बंदे सबसे ज्यादा जो मिला वो 5 लाख। हाँ जी।